नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद आकाश में। आज मैं आपके लिए करंट अफेयर से जुड़े इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूं जो आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद आकाश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, अंतरिक्ष यात्री एजेंसी नासा के मुताबिक किस ग्रह के सबसे बड़े चांद टाइटन पर मीथेन की 100 मीटर से ज़्यादा गहरी और छोटी झीलें हैं? तो इसका आंसर है सनी। अब मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मुताबिक सनी के सबसे बड़े चांद टाइटन पर मीथेन की 100 मीटर से ज़्यादा गहरी छोटी झीलें हैं। और ये जो 100 मीटर से ज़्यादा गहरी झीलें खोजी हैं उस के अंतरिक्ष यान का नाम कैसिनी है ना। तो ये भी आप याद रखिएगा कि अंतरिक्ष यान का नाम कैसिनी है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, नासा के किस मिशन द्वारा पता लगाया गया कि शनि ग्रह के चांद टाइटन पर मीथेन की गहरी झीलें भी मौजूद हैं? तो जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया, क्या नाम था? कैसिनी। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और कितनी मीटर गहरी झीलें थी? लगभग 100 मीटर से ज़्यादा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने फिर एक नए शक्तिशाली आयुधों से युक्त हथियार का परीक्षण किया है? तो इसका आंसर है डी, उत्तर कोरिया। अब मैं उत्तर कोरिया के बारे में और इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन है और किम जोंग उन की ही निगरानी में इस नए हथियार का परीक्षण किया गया है। और ये किसके बाद में किया गया है तो इसको भी आप जान लीजिए। ये जो परीक्षण किया गया है अमेरिका के साथ परमाणु निरस्त्रीकरण को लेकर जो बात शुरू हुई थी उसके अवरुद्ध होने के बाद यह पहला परीक्षण किया गया है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस स्थान पर रेजिलिएंट सिटीज एशिया पैसिफिक कांग्रेस नामक सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो इसका जो सही आंसर है वो नई दिल्ली। इसका सही आंसर नई दिल्ली। और नई दिल्ली के नगर निगम ने इस कार्यक्रम को होस्ट किया। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारत वियतनाम के मध्य संपन्न हुए दूसरे नौसैनिक युद्धाभ्यास में भारत के किस समुद्री जहाज को शामिल किया गया था? तो इसका सही आंसर INS कोलकाता सी। अब इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि ये भारत और वियतनाम के बीच बढ़ते समुद्री जुड़ाव की पृष्ठभूमि में भारतीय नौसेना ने 13 से 16 अप्रैल 2019 को कैम रणखाड़ी वियतनाम में भारतीय नौसेना और वियतनाम पीपल्स नेवी के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का दूसरा संस्करण आयोजित किया है। कौन सा संस्करण है? ये दूसरा संस्करण है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, किस देश के चांगी एयरपोर्ट पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे इंडोर वाटरफॉल, और कितना ऊंचा है? 131 फीट ऊंचा है, को आम जनता के लिए खोल दिया गया? तो इसका सही आंसर है टी, सिंगापुर। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, टाइम पत्रिका द्वारा हाल ही में जारी की गई 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में किस भारतीय उद्योगपति को शामिल किया गया है? ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी कौन है? मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हैं। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर यमुना को दूषित करने वाली 46 औद्योगिक इकाइयों सहित 378 को नोटिस दिया गया है? तो ये कहाँ दिया गया है? ये गुरुग्राम में दिया गया है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये जो नोटिस दिया गया है ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिया गया है, जिसके तहत ये
जो औद्योगिक इकाइयां हैं इनको बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि यमुना का जो प्रदूषण स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कोविड-19 नमूनों का पूल परीक्षण शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है वो सी है, उत्तर प्रदेश। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, 18 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो ए, विश्व विरासत दिवस। इसको विश्व धरोहर दिवस भी कहा जाता है, या इंग्लिश में हम लोग वर्ल्ड हेरिटेज डे भी बोल सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।